अच्छी बातें। अगर आप अपने जीवन को नरक बनाना नहीं चाहते हैं तो चिंता करना छोड़िए। आप अपने अंदर एक साहस पैदा कीजिए कि मैं यह सब कर सकता हूँ। दुनिया की कोई भी चीज़ मेरा रास्ता रोक नहीं सकता। हम किसी चीज़ की पूरी जानकारी ना प्राप्त किए ही उसके बारे में जल्दी फैसला ले लेते हैं या मन में ज़्यादा प्रश्न बना लेते हैं, जिसे चिंता का विषय बन जाता है। आप चिंता करते हैं तो आप जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। चिंता से ही खराब वक्त बनता है। चिंता आपके आत्मविश्वास को खत्म करने में देर नहीं लगाती है। किसी समस्या या काम के बारे में ज़्यादा सोचना चिंता का कारण बनता है। इसलिए जितना ज़रूरी हो उतना सोचिए और ज़्यादा काम कीजिए। अगर आपके मन में प्रश्न है तो छानबीन व सोच विचार के बाद काम शुरू कीजिए। मानव का शरीर परिश्रम करने से नहीं थकता है, बल्कि उसकी थकान का कारण है चिंता, क्रोध और तनाव। जिस काम में हमें रुचि होता है उस काम से हम थकते नहीं हैं और ना ही वह काम चिंता का कारण बनता है। थकान केवल काम से नहीं बल्कि बुझे हुए दिल से काम को बोझ समझकर काम को करने से होता है। कोई काम छोटा नहीं होता, हर छोटा काम ही बड़ा बन जाता है। हमारा जीवन हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब है। जैसे हमारे विचार होंगे वैसा हमारा जीवन होगा। जो व्यक्ति नकारात्मक विचार के हैं उस व्यक्ति से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। चिंता को पैदा होने से पहले उसे मसल दो ताकि वह अपनी जड़ें आपके शरीर में फैला न सके। अपने शत्रु की शक्ति को ना समझकर जो उत्साह के साथ युद्ध करने जाते हैं वे आग में जलते पतंगे की भांति स्वयं नष्ट हो जाते हैं। भविष्य को सोचकर काम करने वाला और समय के अनुसार तत्काल निर्णय करने वाला दोनों मजे में जिंदगी जीते हैं। भाग्य के सहारे जीने वाले सुख नहीं पाते हैं। गरीब एवं छोटे वर्ग के लोग यदि गुणवान हो तो उनकी इज्जत और सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आ ही जाता है जब ऐसे लोग काम आ ही जाते हैं। खाना केवल उतना ही खाएं जितनी भूख हो, भले ही पेट में थोड़ी भूख रह जाए, अर्थात भारी खाने से परहेज करें। केवल हल्का खाना खाएं, तभी आप आलस और बीमारी से बच सकते हैं। ज़्यादा बातें मत करो, कभी कभी ज़्यादा बातें करना आपका परेशानी का कारण बन सकता है। जो मनुष्य आपके बुरे समय में आपका साथ नहीं देता उसे आपके अच्छे वक्त में भी साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकतर लोग उतने ही प्रसन्न रहते हैं जितना प्रसन्न वे रहना चाहते हैं। हमारे शब्दों की चाल हमारे अच्छे कामों से बहुत धीमी होती है तथा किसी भी चेहरे के भाव उसके कपड़ों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। वास्तविक मुस्कुराहट से सबका मन जीता जा सकता है तथा मुस्कुराहट बिखरने वाले लोग ठीक प्रकार से सिखा व बेच पाते हैं, क्योंकि मुस्कान में बहुत शक्ति होती है।